हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिक था क्वेश्चन ये है, माइंड में बहुत सारे बच्चों के क्लास 10th में हमें बेसिक मैथ करना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सिलेबस क्या रहने वाला है बेसिक मैथ का, स्टैंडर्ड मैथ का, पेपर कैसा आएगा, ठीक है, इनका फेल हो गए तो क्या होगा स्टैंडर्ड मैथ में, बेसिक मैथ में, और इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि स्टैंडर्ड मैथ है, बेसिक मैथ है, सिलेबस अलग होगा, पेपर मुश्किल आएगा, पढ़ने में कुछ ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सभी डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2019 में सीबीएसई की तरफ से एक बिग अनाउंसमेंट आई थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैथ में बिल्कुल क्या है कमज़ोर। तो जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए कुछ आया था। पहले क्या होता था कि मैथ सभी बच्चे का सेम होता था, क्लास में जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनका मैथ सबका सेम होता था। लेकिन क्या हुआ, दो भागों में बांट दिया इसको, बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में। 2019 में ऐसा हुआ था। तो बेसिक मैथ उन बच्चों के लिए बनाया जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, और ये किसको करना चाहिए और ये किसको नहीं करना चाहिए वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस देखो मेरे भाई सुनो, 10th क्लास में बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड मैथ हो, सिलेबस सबका सेम रहेगा। अब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड मैथ है, बच्चा स्टैंडर्ड मैथ का बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा पढ़ेगा और बेसिक मैथ का बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए 2-4 पेज पढ़ेगा बस, ऐसा नहीं है। उसको भी यही पढ़ना है जो इसको पढ़ना है। तो सेम सिलेबस रहने वाला है, सेम सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर कैसा आएगा, देखो अब बेसिक मैथ है, बेसिक सी बात है, तो इसका पेपर ईजी रहता है और इसका पेपर क्या रहता है, डिफिकल्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ना इसका पेपर इजी रहेगा ना इसका पेपर डिफिकल्ट रहेगा। देखो पेपर किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, बात ध्यान से सुनना। पेपर इस तरीके से बोर्ड डिजाइन करता है सीबीएसई का। सीबीएसई का पेपर किस किस तरह से डिजाइन होता है, 40%, ठीक है, 40%, 50% और 10%, इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं परसेंटेज। 40% रहेगा आपका इजी लेवल, 50% रहता है आपका एवरेज, एवरेज लेवल, और 10% आपका रहता है डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। डिफिकल्ट ही रहता मतलब कि क्वेश्चन चेंज करके दे देगा या फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल देगा, ठीक है, थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन को, इस तरीके से रहते हैं। 10% का मतलब कि 10 नंबर का क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है, बाकी ये दोनों रहते हैं इजी और एवरेज। ये ऐसा इसमें भी रहेगा और ऐसा इसमें भी रहेगा। अब मेजर डिफरेंस क्या होने वाला है, तो बेसिक और स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है भाई, अब ध्यान सुनना फ़र्क क्या है। तो क्लास 10th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें कुछ रहते हैं हार्ड और कुछ रहते हैं ईजी। इसी तरीके से होता है हार्ड और ईजी। देखो जो बच्चा बेसिक मैथ का है और जो बच्चा स्टैंडर्ड मैथ का है, अगर ये हार्ड चैप्टर जो है स्टैंडर्ड मैथ में 12 मार्क्स का होगा तो ईजी वाला 6 मार्क्स का होगा, या फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कितने मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन याद रखना ये इस तरीके से रहता है। और बेसिक मैथ में क्या होगा, उल्टा, बेसिक मैथ में उल्टा, जो चैप्टर हार्ड रहता है ना उसको कर देंगे कम नंबर का, और जो इजी चैप्टर रहता है उसको कर देंगे ज़्यादा नंबर का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पेपर उनका बन जाता है थोड़ा सा इजी, किसके मुकाबले, स्टैंडर्ड मैथ के मुकाबले, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है, चैप्टरों का वेटेज, कि जैसे कि कोई चैप्टर मुश्किल है तो उस मुश्किल वाले चैप्टर का जो है वो कम नंबर में पूछ लिया जाता है पेपर में, और जो चैप्टर थोड़ा सा आसान है वो ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है आपके पेपर में, वो बेसिक मैथ के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ के लिए क्या है, जो चैप्टर थोड़े से हार्ड है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक है, थोड़े घुमावदार क्वेश्चन ज़्यादा है, वो उसका वेटेज ज़्यादा होगा। और जो थोड़े से चैप्टर ईजी है जैसे पोलिनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, तो उस टाइप के जो होंगे वो कम मार्क्स के होंगे। तो बात समझ में आई, ये है बहुत बड़ा डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके कौन कौन से डाउट क्लियर हो गए, कि सिलेबस को लेकर डाउट क्लियर हुआ, पेपर कैसा आएगा वो डाउट क्लियर हो गया। अब अगला डाउट ये है, मेजर डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको। अब फेल हो गए तो क्या करेंगे, ध्यान देना, फेल हो गए तो क्या करेंगे। बाई चांस यहाँ पे दो पेपर है, बेसिक मैथ का और स्टैंडर्ड मैथ का। अगर आप बेसिक मैथ में फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा आपको, बेसिक मैथ का ही। लेकिन आप स्टैंडर्ड मैथ में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए दो ऑप्शन दिया जाएगा, आप स्टैंडर्ड मैथ का पेपर दोगे या बेसिक मैथ का पेपर दोगे। तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाता है स्टैंडर्ड मैथ में ऑप्शन, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट पेपर हो जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए क्लास 10th में, बेसिक मैथ लें या स्टैंडर्ड मैथ लें। इतना चीज़ें आपको देख के समझ में आ गया हो कि हमें क्या करना है, बेसिक या स्टैंडर्ड। अगर आपको है 11th क्लास में और 12th क्लास में मैथ नहीं लेना, मतलब कि आप चाहते हैं कि मेरे को मैथ करना ही नहीं है, बस 10th तक मैथ ऊब गया हूँ मैथ से, या मेरे को मैथ करने में मन नहीं लगता, तो वो बेसिक मैथ ले लेना। क्योंकि रूल कुछ ऐसा है कि अगर आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ ले लिया तो चाह कर भी आप 11th क्लास 12th क्लास में मैथ नहीं ले पाओगे। और स्टैंडर्ड मैथ उन बच्चों को लेना चाहिए जैसे कि जो बच्चा 11th क्लास में चाहता है कि कॉमर्स विद मैथ लेना, आर्ट्स विद मैथ लेना, या फिर पीसीएम लेना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उस टाइप के बच्चे जो है वो स्टैंडर्ड मैथ कर लेना। क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ करने से ये होगा आप 11th क्लास में मैथ को ले पाएंगे, क्योंकि बेसिक मैथ वाले बच्चों के पास ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है, रूल ही कुछ इस हिसाब से बना दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि आपको क्या चीज़ करना है, बेसिक मैथ करना है या स्टैंडर्ड मैथ करना है, आप कौन सा मैथ लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड या बेसिक, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको कोई डाउट अगर अभी भी बाकी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं उस डाउट को जल्दी से जल्दी आपको क्लियर कर सकूँ।